So good morning everyone. In chapter 6 linear equations we have done till exercise 6.3 till question number 5. Okay, you have done that part only. Today we will start with question number 6. Fine. Now what is question number 6? Find two consecutive even numbers whose sum is 130. Now first of all the question arises, what are consecutive even numbers? And first of all let me know what are even numbers. क्या होते हैं even numbers बताइए मुझे. Yes, very good. Even numbers are multiples of 2, or you can say 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Up so on. These all are types of even numbers. Okay, so आप देख सकते हैं सभी 2 के मल्टीपल्स है. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12 एंड सो ऑन. मतलब सभी को अगर हम 2 से डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 के मल्टीपल्स मिल जाएंगे, मीन्स इवन नंबर्स मिल जाएंगे. सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि इवन नंबर जो होते हैं वो हमेशा 2x की फॉर्म में होते हैं. ओके, 2x की फॉर्म में होता है. यस, डिवाइड बाय 2 भी होता है और मल्टीपल होता है 2 का. तो किसी भी इवन नंबर को अगर आपको वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, दैट वी डोंट नो द इवन नंबर, हमें वैल्यू नहीं पता इवन नंबर की, तो उसे हम 2x की फॉर्म में लेंगे. फाइन. x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है. x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 2 1 2 हो जाएगा. x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 4 हो जाएगा. उसी तरीके से x की वैल्यू 3 रखोगे तो 2 3 6 हो जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि इवन नंबर्स को हम 2x की फॉर्म में रखते हैं हमेशा. अब ये क्वेश्चन में कह रहा है टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. नेक्स्ट थिंग इज कॉन्जिक्यूटिव. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जिक्यूटिव? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है टू कंटिन्यूअस, टू नंबर्स विच आर इन द कंटिन्यूएशन, नो गैप बिटवीन देम. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. टू कंटिन्यू नंबर्स जिनके बीच में गैप नहीं होगा. ठीक है. तो हमें ऐसे टू इवन नंबर्स लेने हैं जो एक के बाद एक आएंगे, जिनके बीच में कोई गैप नहीं होगा. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 and 4 दे आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. 4 and 6 दे आर ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. तो अगर एक इवन नंबर हमें पता हो तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कैसे फाइंड करते हैं? एडिंग 2. 2 में आप 2 ऐड करोगे तो 4 आ जाएगा. अगेन अगर 4 का कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आपको फाइंड करना है तो 4 में 2 ऐड कीजिए, अगेन 6 आ जाएगा. 6 में अगेन 2 ऐड करोगे 8 आ जाएगा. ऐसे ही 8 में 2 ऐड करोगे 10 आ जाएगा, और 10 में 2 ऐड करोगे 12 आ जाएगा. ऐसे ही 12 में 2 ऐड करोगे एंड सो ऑन. ठीक है. तो इस तरीके से हम कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स फाइंड करते हैं. मींस अगर एक इवन नंबर हमें पता हो तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर फाइंड करने के लिए उसमें हमें 2 ऐड करना पड़ेगा. सेम थिंग इज हेयर. अगर इवन नंबर 2x की फॉर्म में है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर फाइंड करने के लिए हमें इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. इसका मतलब 2x का कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होगा 2x प्लस 2. ठीक है. तो वो क्या कह रहा है? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 130. तो दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2x एंड 2x प्लस 2. तो ये हम अज्यूम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है. लेट टू consecutive even numbers be 2x and 2x plus 2. ये दोनों हमने consecutive even numbers फाइंड कर लिए. देन व्हाट इज गिवन? इन दोनों का सम 130 आएगा. इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो इनका सम कितना आएगा? 130. ओके, ये आपको गिवन है. तो हमारी इक्वेशन ये बन गई. अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे. 2x and 2x both are like terms. You will add them and we will get 4x plus 2 is equals to 130. ओके. x एंड x दोनों वेरिएबल पार्ट्स है ना दोनों टर्म्स में, दोनों सेम है, मींस दे आर लाइक टर्म्स. तो लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं. किस तरीके से ऐड करते हैं? वेरिएबल जो होता है उसको एज इट इज लिखिए और कॉन्स्टेंट्स जो है उनको आपस में सॉल्व कीजिए. तो कॉन्स्टेंट में क्या साइन लग रहा है? बीच में प्लस. सो 2 प्लस 2 विल बी 4, सो इट विल बी 4x. ओके. प्लस 2 एज इट इज एंड राइट हैंड साइड एज इट is. Now we have to find the value of x first of all. So 4x will remain in the left side and 130 minus 2 it will be right side. 2 जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में शिफ्ट होके प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा. एंड 4x will be 128. You know very well how to solve the equation.
Till exercise 6.2 you all have studied how to solve the equation. ठीक है, यस दामिनी, वेरी गुड. सो अब x की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो ये 4 जो x के साथ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, आप इसे राइट साइड में जब शिफ्ट करेंगे सो ये डिवीजन में चला जाएगा. 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8. सो 32 इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. ठीक है, अभी तो हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है x की. ओके, फिर हमें ये दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं. दोनों में ही x प्रेजेंट है, तो अगर मैं x की वैल्यू 32 इन दोनों नंबर्स में पुट कर देती हूँ देन आई विल गेट दी आंसर. सो टू इवन नंबर्स आर, क्या क्या होंगे दो इवन नंबर्स. फर्स्ट इज 2x. 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 32, इट विल बी 64. एंड सेकेंड इज 2x plus 2, it means 2 into 32 plus 2. 2 into 32 will be 64 and plus 2 it will be 66. So 2 consecutive even numbers are 64 and 66. ओके, अब आप देखिए इन दोनों को ऐड करोगे ना तो 130 ही आएगा. एंड बोथ आर इवन नंबर्स एंड दे आर कॉन्जिक्यूटिव. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. So question number 7 is find two consecutive odd numbers whose sum is 184. अब आपको odd numbers find करने हैं 2. ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या था, इवन नंबर्स थे, यहाँ पे ऑड नंबर्स थे. तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि इवन नंबर्स से ऑड नंबर्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ मैंने ये ऑड नंबर इवन नंबर्स लिखे हुए हैं. ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन. ओके, अब इसके लिए क्या रूल होगा, जिस तरीके से इवन नंबर को 2x की फॉर्म में लिखते हैं, इन्हें किस फॉर्म में लिखते हैं. इनके लिए फॉर्म होता है 2x plus 1. किस फॉर्म में लिखते हैं, 2x plus 1. मगर मतलब क्या हुआ, अगर इवन नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ऑड नंबर मिल जाएगा हमको. ठीक है, किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो उसमें हमें ऑड नंबर मिल जाएगा. जैसे इवन नंबर है 2, उसमें मैंने 1 ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 3. इसी तरीके से इवन नंबर है 4, उसमें मैंने 1 ऐड किया तो मुझे मिला 5. इसी तरीके से इवन नंबर है 6, उसमें मैंने 1 ऐड किया तो मुझे मिला 7. ओके, उसी तरीके से 8 में 1 ऐड करोगे 9 मिलेगा, 10 में 1 ऐड करेंगे 11 मिलेगा. आगे इसी तरीके से सीक्वेंस चलता जाएगा. इसका क्या मतलब हुआ, अगर इवन नंबर्स में 1 ऐड करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा. लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें मैंने 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मांगे थे, 2x एंड 2x plus 2. ये हमारे इवन नंबर्स थे. अब अगर इन दोनों नंबर्स में मैं 1 एंड 1 ऐड कर देती हूँ तो मुझे ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल जाएंगे. कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मिलेंगे या नहीं, यस और नो, समझ में आया या नहीं आया. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. ये दोनों इवन नंबर्स थे 2x एंड 2x plus 2. इन दोनों में मैंने 1 ऐड कर दिया तो मुझे ऑड नंबर्स मिल गए. तो हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे बेटा, एक तो होगा 2x plus 1 और दूसरा होगा 2x plus 3. 2 और 1 को आप ऐड कर दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, 2x plus 3. फाइन, तो कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट 2 consecutive odd numbers be 2x plus 1 and 2x plus 3. ये दोनों consecutive odd numbers हो गए आपके. Now what is given in the question, इक्वेशन क्या बनेगी, whose sum is 184. यानी इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो इनका एडिशन कितना आएगा, 184. ओके, इट मीन्स 2x plus 1 plus 2x plus 3 is equals to 184. This is our equation. Now we have to solve the equation. So simplify the left hand side first of all. Add like terms together and constants together. So 2x and 2x both are like terms. They will get added and it will give 4x. 2 plus 2 will be 4x. Okay. And plus 1 and plus 3 it will be 4.
So the equation becomes now 4x plus 4 is equals to 184. Now shift this 4 to the right side and it will be minus 4. 184 minus 4 कितना हो गया? 180. Okay. Now you have to shift this 4 to right hand side again. No बेटा, आंसर नहीं है 180. आंसर तो तब निकलेगा जब हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे. फाइन. अभी तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ. जब इसे हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है उसे शिफ्ट करने पे वो डिवीजन में चेंज हो जाता है. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. ओके, 45. सो वेरिएबल x की वैल्यू आ गई 45. फाइन. नाउ यू कैन इजीली फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. जो हमने स्टार्टिंग में वेरिएबल की फॉर्म में माने थे नंबर्स, यानी 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3, अगर इन दोनों में हम वेरिएबल x की वैल्यू रख देते हैं, वी कैन फाइंड द नंबर्स इजीली. 2x प्लस 1 मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस 1. x की वैल्यू 45. सो 2 इंटू 45 प्लस 1 and it will be 2 into 45 plus 3. Okay, 2 into 45 is 90. 90 plus 1 is 91. And 2 into 45 is again 90. And 90 plus 3 will be 93. So these are the two consecutive odd numbers we have to find. अब आप इनको ऐड करके देख लीजिए, आपको सम इनका 184 ही मिलेगा. ठीक है, 91 93 को आप ऐड करोगे 184 सम आएगा. दोनों ही ऑड नंबर्स है और कॉन्जिक्यूटिव है. कंटिन्यूएशन में ऑड नंबर्स है. ठीक है. Now what is question 8? Cost price of a pair of sandals and a pair of shoes is rupees 990. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ आपके पास में एक पेयर है सैंडल्स का और दूसरा पेयर है आपके पास शूज का. अगर आप शूज और सैंडल्स इनकी कॉस्ट को ऐड कर देते हो, जितनी भी इनकी कॉस्ट लगी है, ओके, जितनी भी इनकी बाइंग कॉस्ट है, उन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो वो 990 रुपीज आएगा. यस जानवी, गुड. बाद में क्या कह रहा है? द पेयर ऑफ शूज, जो शूज का पेयर है उसकी कॉस्ट कितनी है? रुपीज 410 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ सैंडल्स. सैंडल के कॉस्ट से 410 रुपीज ज्यादा है उसकी कॉस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ सैंडल्स, मैं क्या मान रही हूं? सबसे पहले जो सैंडल्स का पेयर है उसकी कॉस्ट मैंने मान ली रुपीज एक्स. लेट द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ सैंडल्स इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स. ठीक है. देन कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज, कोई बता सकता है मुझे शूज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? यस, कितनी होगी? क्या बोल रहा है? द पेयर. नो बेटा, नो. हाउ कैन इट बी 990? नो, नॉट 410. नो नो नो. यस जानवी, वेरी गुड. इट विल बी 410 प्लस एक्स. ओके, किस तरीके से होगी? द पेयर ऑफ शूज कॉस्ट रुपीज 410 मोर देन द कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सैंडल्स. इसका क्या मतलब हुआ? लिखिए, ध्यान से सुनिए. स्टॉप मैसेजिंग एंड लिसन मी केयरफुली. ये बोल रहा है कि जो स्टॉप मैसेजिंग नाउ एंड लिसन मी केयरफुली, जो सैंडल की कॉस्ट है उसकी कॉस्ट से, यानी एक्स से, मैंने एक्स क्या मान ली? सैंडल की कॉस्ट. तो सैंडल की कॉस्ट से 410 रुपीज ज्यादा किसकी कॉस्ट है? शूज की. यानी कि अगर मैं सैंडल की कॉस्ट में 410 रुपीज ऐड कर देती हूं तो मेरे पास शूज की कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है. क्या कह रहा है? पेयर ऑफ शूज कॉस्ट रुपीज 410 मोर देन द कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सैंडल्स. सैंडल की कॉस्ट से 410 रुपीज ज्यादा है शूज की कॉस्ट. यानी सैंडल की कॉस्ट में मैं अगर 410 ऐड कर देती हूँ तो शूज की कॉस्ट आ जाएगी. अब समझ में आ गया? इट इज वेरी सिंपल. यस और नो? ठीक है. तो मेरे पास किस किस की कॉस्ट आ गई वेरिएबल के टर्म्स में? सैंडल की कॉस्ट आ गई और शूज की कॉस्ट आ गई. ठीक है. नाउ व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में ये गिवन है कॉस्ट ऑफ शूज प्लस कॉस्ट ऑफ सैंडल्स. इन दोनों की कॉस्ट का एडिशन क्या दिया हुआ है? 990.
990 दिया हुआ है ना, कि अगर इन दोनों की कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए तो 990 आएगा। अब मैं इन दोनों की कॉस्ट जो मैंने यहाँ पे अज्यूम की है वो यहाँ पुट करूंगी इस इक्वेशन में, ठीक है। तो पहले मुझे लिखनी है कॉस्ट ऑफ शूज। शूज की कॉस्ट कितनी आई थी, x प्लस 410, ये तो हो गई शूज की कॉस्ट। और सैंडल की कॉस्ट कितनी थी, ओनली x। ये मैंने दोनों कॉस्ट को ऐड कर दिया, दोनों की कॉस्ट, और वो एडिशन आया है 990 जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। ओके, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई। x एंड x दोनों ऐड हो रहे हैं, सो दे विल बी 2x प्लस 410 इज इक्वल्स टू 990। 2x इज इक्वल्स टू, ये 410 राइट साइड में शिफ्ट होगा, सो इट विल बी माइनस 410। सो कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, 990 में से 410 माइनस कीजिए। यस, 580 हो गया। सो 2x इज इक्वल्स टू 580। नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में x के साथ राइट साइड में जब मैं इसे शिफ्ट करूंगी, इट विल गो इन द डिवीजन। सो व्हाट विल बी द आंसर, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 0, 290। x की वैल्यू कितनी आ गई, 290। अब हमें क्या फाइंड करना है, शूज और सैंडल दोनों की कॉस्ट अलग अलग फाइंड करनी है, कितनी आएगी, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ सैंडल्स, पहले मैं सैंडल्स की कॉस्ट लिख रही हूँ। सैंडल्स की कॉस्ट मैंने अज्यूम की थी रुपीज एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 290। सो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, रुपीज 290। सैंडल्स की कॉस्ट कितनी हो गई, रुपीज 290। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज, शूज की कॉस्ट कितनी थी, रुपीज एक्स प्लस 410। ओके, 410 में x ऐड कर दोगे तो शूज की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से x की वैल्यू है 290, सो इट विल बी 290 प्लस 410, कितना होगा स्टूडेंट्स, यस वेरी गुड, इट विल बी रुपीज 700, ठीक है। तो शूज जो हैं उनकी कॉस्ट कितनी आ गई, 700, और सैंडल की कॉस्ट आ गई रुपीज 290। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज द width of a rectangle is 3/4 of its length. Find the dimensions of a rectangle if its perimeter is 28 मीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आप जानते हो एक तो विड्थ होती है और एक लेंथ होती है, ठीक है। तो क्या रिलेशन दिया हुआ है विड्थ और लेंथ के बीच में, कि जो विड्थ है रेक्टेंगल की वो 3/4 है लेंथ की। लेंथ की कितनी है, 3/4। तो मैं ये मान ली हूं, लेट the length of the rectangle is equals to x मीटर। मैंने x क्यों लिखा है, मुझे वेरिएबल अज्यूम करना है। आप x के प्लेस पे और कोई वेरिएबल रख सकते हो, इट्स अप टू यू, y भी रख सकते हो, z भी रख सकते हो, ठीक है। मोस्टली x लेते हैं क्योंकि x चलता आ रहा है, x में इजी भी रहता है, तो मैं x ले रही हूँ, ठीक है। मीटर क्यों लिखा है, क्योंकि पेरीमीटर जो है उसकी यूनिट हमें मीटर गिवन है, तो ऑब्वियसली लेंथ भी मीटर में ही होगी। ओके, तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x मीटर, देन विड्थ कितनी हो जाएगी, कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में, यस वेरी गुड, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो विड्थ है वो कितनी है, 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। 3/4 का मतलब होता है 3/4, 3/4 मीन्स 3/4। ओके, ऑफ का मतलब आप जानते हो, फ्रैक्शन के साथ जब भी ऑफ आता है इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। इन चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल यू हैव स्टडीड कि ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन व्हेन एवर इट अपीयर्स विद द फ्रैक्शन। ओके, एंड इट्स लेंथ, लेंथ मीन्स एक्स, ठीक है। तो लेंथ का 3/4 पार्ट हो गया विड्थ, तो ये कितना हो गया, 3x डिवाइडेड बाय 4 मीटर। विड्थ कितनी हो गई, 3x डिवाइडेड बाय 4 मीटर, ठीक है। अब x को अगर आप एक होल नंबर की तरीके से मानो, तो आपको पता है जब भी किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर हमेशा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो x को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बी 3x, और डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है 4, सो विड्थ कितनी हो गई, 3x डिवाइडेड बाय 4 मीटर, ठीक है। ये मेरे पास रेक्टेंगल की लेंथ भी आ गई x,
और उसकी विड्थ भी आ गई 3x डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। डायमेंशंस का मतलब होता है कि आपको उसकी लेंथ और विड्थ दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, यही डायमेंशंस होते हैं किसी भी रेक्टेंगल के, ठीक है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 28 मीटर, उसका पेरीमीटर आपको गिवन है 28 मीटर। आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। yes, what is the formula for the perimeter of rectangle? वेरी गुड। आपको ये गिवन है कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का 28 मीटर है। नाउ आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मीन्स 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 28 मीटर। ओके, लेंथ कितनी है x, मैंने लेंथ क्या अज्यूम की है x, और विड्थ की वैल्यू हमने निकाल दी थी 3x डिवाइडेड बाय 4। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ वैल्यूज पुट की है, ठीक है। लेंथ के प्लेस पे मैंने लिखा है x और विड्थ के प्लेस पे मैंने लिखा है 3x डिवाइडेड बाय 4। ओके, नाउ ये 2 जहां पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है ना दोनों के बीच में, अगर इस 2 को मैं राइट साइड में शिफ्ट करती हूं तो कितना हो जाएगा, ये 28 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 जो यहाँ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो यहाँ डिवीजन में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। और ये मैंने ब्रैकेट एज इट इज लिखा है x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 4। बस मैंने x के नीचे डिनोमिनेटर 1 लगा दिया। ये क्यों लगाया है, क्योंकि मुझे फिर एलसीएम के थ्रू सॉल्व करना है ये, ठीक है। फ्रैक्शन गिवन है ना आपको 3x डिवाइडेड बाय 4 फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो उसका एलसीएम लेना पड़ेगा तभी तो एडिशन सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन मुझे एलसीएम लेना है तो यहाँ भी मुझे डिनोमिनेटर चाहिए x के साथ, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। whenever there is no denominator in the number we write it as 1, ठीक है। जब भी कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है किसी भी नंबर में तो हम 1 लिखते हैं उसका डिनोमिनेटर। नाउ सॉल्व दिस, द एलसीएम ऑफ 1 and 4 इट विल बी 4। 1 and 4 का एलसीएम क्या होगा, 4। ओके, कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन लीजिए, जो डिनोमिनेटर होता है उससे एलसीएम को डिवाइड करो, यानी 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा बेटा, 4। उस 4 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 4x, ठीक है। प्लस अब सेकंड 4 को 4 से डिवाइड करो 1 आएगा, उस 1 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ही आएगा। 28 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 14। नाउ 4x प्लस 3x कितना हो गया, 7x। x वेरिएबल पार्ट है और 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7, तो इट विल बी 7x। ये 4 जो यहाँ डिवीजन में है, ये जब राइट साइड में मैं इसको शिफ्ट करूंगी तो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो 14 4 जा 56, ठीक है। यानी क्या आ गया अल्टीमेटली 7x इज इक्वल्स टू 56। अब अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 7 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है राइट साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा एंड इट विल बी 8। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई मुझे, मेरे पास 8। वेरिएबल x की वैल्यू क्या फाइंड कर ली हमने। अब मुझे डायमेंशंस फाइंड करनी है रेक्टेंगल की, तो लेंथ मैंने मानी थी x मीटर, तो लेंथ तो हो गई 8 मीटर, x की वैल्यू कितनी आई 8, और विड्थ हमने फाइंड की थी 3x डिवाइडेड बाय 4। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, ओके, एंड 3 2 जा 6, इट इज 6 मीटर, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या आ गई रेक्टेंगल की, लेंथ तो हो गई 8 मीटर और विड्थ हो गई 6 मीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द क्वेश्चन, एज ऑफ शशि's मदर इज 11 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ शशि। शशि कोई गर्ल है
और उसकी एक मदर है, ठीक है, दोनों पर्सन की एज का रिलेशन दिया हुआ है आपको, शशि और उसकी मदर की एज में क्या रिलेशन है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको गिवन है, ठीक है। यस, इफ मदर्स एज इज 39 ईयर्स फाइंड शशिज एज। मदर की एज उन्होंने दी हुई है 39 ईयर्स, तो आपको शशि की एज फाइंड करनी है। तो मैं शशि की एज क्या मान रही हूँ, लेट शशिज एज इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। शशि की एज मैंने कितनी मान ली, एक्स ईयर्स, ठीक है। देन शशिज मदर्स एज, शशि की मदर की एज कितनी हो जाएगी, कैन एनीवन टेल मी, शशि की मदर की एज कितनी हो जाएगी, 14, यस 2x प्लस 11, वेरी गुड। सो क्या है, एज ऑफ शशिज मदर, शशि की मदर की एज क्या है, इज का मतलब होता है इक्वल साइन, ओके। 11 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ शशि, यानी कि शशि की एज के ट्वाइस से 11 ईयर्स ज्यादा, ठीक है। तो शशि की एज है x, तो उसका ट्वाइस हो गया 2x, और इस 2x से 11 ईयर्स ज्यादा, यानी कि 2x में मैं 11 ऐड कर दूं तो मुझे शशि की मदर की एज मिल जाएगी। सो ये हो जाएगी शशि की मदर की एज, ओके। सो लेट शशि's एज बी x years, then शशि's mother's age is equals to 2x plus 11 years. Fine. Now what is given to you in the question? Question में क्या given है कि शशि की मदर की एज है 39 years. Mother's age is equals to 39 years. ये गिवन है आपको। तो मैं यहाँ जो मैंने शशि की मदर की एज वेरिएबल की फॉर्म में निकाली है उसको मैं यहाँ रख रही हूँ, दैट इज 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 39। दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2x लेफ्ट साइड में रहेगा, ये 11 जो प्लस में था ये राइट साइड में शिफ्ट होके माइनस में हो गया। सो 2x इज इक्वल टू, यस 39 माइनस 11 कितना होगा स्टूडेंट्स, 28। और अगर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो 2 जो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ये राइट साइड में शिफ्ट होके डिवीजन में हो जाएगा एंड इट विल बी 14, ठीक है। वेरिएबल x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। हैंस शशि's एज, शशि की एज कितनी हो गई, शशि की एज मैंने x ईयर्स मानी थी ना, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। सो शशि की एज हो जाएगी 14 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 14 होता है आपका। सो दिस इज क्लास वर्क फॉर टुडे स्टूडेंट्स एंड योर होमवर्क। आपका होमवर्क और लिख देती हूँ मैं आज। टुडे इज 25 ऑफ जनवरी, एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 9 and 10 you have to do in today's homework, okay। और पेज नंबर है आपका, yes the class work I will share in the group, पेज नंबर है 120। this is your homework for today, okay। so thank you class, meet again tomorrow, thank you।